नमस्कार, मैं हूं बीवी सिंह। दोस्तों, आज आप फिर शिकायत कर सकते हैं कि मेरे सिर से मोदी जी का भूत उसी तरह नहीं उतर रहा जिस तरह की मोदी जी के सिर से कांग्रेस और राहुल गांधी का भूत नहीं उतरता। लेकिन हकीकत यह है कि आज मैं मोदी जी की नहीं बल्कि उस भारतीय राजनीति और धर्म की बात कर रहा हूं जिसके अपने मानवीय मूल्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी तौर पर किसके साथ उठे बैठे, खाए पिए, किसी को कोई ऐतराज नहीं। लेकिन वे जब भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसी के साथ डिनर पॉलिटिक्स करते हैं तो टीका टिप्पणी करना बेहद जरूरी हो जाता है। तीसरी बार अल्पमत की सरकार के मुखिया बनने के बाद मोदी जी हमारे पुराने मित्र रूस में हैं। ये वो रूस नहीं है जो नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ करता था। वो जमाना था जब हम सब मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी गीत बड़े गर्व के साथ गाते थे। आज का रूस पुराना वाला रूस नहीं है। आज का रूस लोकतांत्रिक और समाजवादी मूल्य वाला रूस नहीं है। आज का रूस हिंसक रूस है, आतताई रूस है। आज का रूस नरसंहार करने वाला रूस है। उस रूस के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय डिनर पॉलिटिक्स करते हैं जब डिनर से ठीक पहले रूस यूक्रेन के कीव शहर में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर मिसाइल से हमला कर 24 लोगों को मौत के घाट उतार देता है तो कुछ अजीब सा लगता है। कार के पहिए के नीचे कुत्ते के पिल्ले का दबकर मरना और मिसाइल के हमले में 2 दर्जन लोगों का मरना शायद एक जैसा होता होगा, किंतु मुझे व्यक्तिगत रूप से ये कुछ भी विवश लगता है। भारत की गांधीवादी सोच इस हिंसक सोच के साथ तालमेल नहीं बैठा सकती। लेकिन माननीय का 56 इंच का सीना है, वे सब कुछ कर सकते हैं। वे डिनर की टेबल पर बैठकर पड़ोस में मिसाइल के हमले में मारे गए लोगों की चीत्कार शायद नहीं सुन सकते। सनातनी भाषा में कहें तो रूस पर हत्याओं का सूतक लगा हुआ है। ऐसे में रूसी पानी पीना भी गुनाह है। डिनर तो बहुत बड़ी बात है। भारत और रूस के साथ 22वीं शिखर वार्ता हो रही है, खुशी की बात है। यह वार्तालाप लगातार होते रहना चाहिए। लेकिन इन वार्तालाप के बीच भी भारत यूक्रेन युद्ध में हो रहे नरसंहार के चलते कम से कम डिनर पॉलिटिक्स से तौबा कर सकता था। उपवास का बहाना बनाया जा सकता था, किंतु कूटनीति में शायद ये सब आसान नहीं होता। माननीय भी आखिर इससे कैसे बच सकते थे? उनके लिए बिछी हुई लाशों का कोई अर्थ नहीं है, फिर चाहे वे कीव में बिछी हो या हाथरस के पास किसी गांव में या फिर मणिपुर में। ये सच है कि मैं स्वर्गीय वेद प्रताप वैदिक जैसा विदेश नीति का जानकार नहीं हूँ, किंतु मुझे गांधीवाद का थोड़ा थोड़ा पता है। मैं यदि मोदी जी की जगह होता तो शायद इस शिखर वार्ता में जाने का बहाना खोज लेता या कहता कि जब रूस युद्ध से फारिग हो जाएगा तब वार्ता कर लेंगे। लेकिन हायरी किस्मत कि मैं वो नहीं हो सकता जो मोदी जी हैं। निश्चित ही मैं उन हालात में कोई डिनर सिनर नहीं कर सकता जबकि वातावरण में बारूदी गंध हो और पड़ोस में लाशों के अंबार लगे हों। आज का रूस कल का रूस नहीं है। आज का रूस भारतीय प्रधानमंत्री का भी उसी गर्मजोशी से स्वागत करता है जितना कि चीन के प्रधानमंत्री का करता है। आज का रूस बदला हुआ रूस है। आज के रूस के साथ कल के भारत की तरह हाथ नहीं मिलाया जा सकता। लेकिन आज का रूस आज के भारत के साथ हाथ मिला रहा है। आज के रूस के नेताओं की और भारत के नेताओं की रुचियां, प्रवृत्तियां एक जैसी हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिस तरह से सत्ता पर काबिज है, उसी तरह से हमारे मोदी जी भी सत्ता पर काबिज हैं। देश की जनता ने उन्हें सत्ता में रहने का जनादेश नहीं दिया है, लेकिन वे बैसाखियों के सहारे सत्ता में हैं। इसलिए उन्हें हक है कि वे किसी भी पड़ोसी या दूसरे देश के साथ जैसा चाहे व्यवहार करें। हमें उनकी हर विदेश यात्रा की कामयाबी की कामना करनी पड़ेगी, अन्यथा हमारे ऊपर भी कोई लांछन लगाया जा सकता है। आप तय मानिए कि हम रूस के साथ भारत के रिश्तों को लेकर हमेशा उत्सुक रहे हैं। हमारे रूस के साथ पुश्तैनी रिश्ते हैं, लेकिन आज रूस और भारत दोनों के रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं है। रूस भी पहले जैसा रूस नहीं है। आज के रूस का चरित्र चीन के विस्तारवादी चरित्र से मिलता जुलता है।
रूस अमेरिका की तरह शक्ति प्रदर्शन करने वाला देश है। उसका मानवाधिकारों से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। यदि होता तो उसकी मिसाइलें कम से कम कीव में बच्चों के अस्पताल को तो बख्श देती। मुझे नहीं लगता कि बैसाखियों के सारे सरकार चला रहे हमारे मोदी जी यूक्रेन मुद्दे पर रूस से खुलकर बात कर पाएंगे। भारत यदि रूस को यूक्रेन पर हमला करने से रोक पाए तो मैं भारत और रूस की डिनर पॉलिटिक्स को कामयाब मानूंगा। अन्यथा रूस के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते तो पहले से ही, हम रूस से हथियारों के साथ और न जाने क्या क्या खरीदते और बेचते हैं। इससे हमारे रिश्तों में कुछ नयापन आने वाला नहीं है। मुश्किल यह है कि हम अपने देश में ही मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में रूस से किस मुंह से यूक्रेन पर हमला न करने के लिए कह सकते हैं। हमारा मणिपुर आज भी जल रहा है, हमारा कश्मीर आज भी आतंकित है, वहां आज भी गोलियां चल रही हैं। बहरहाल हम एक भारतवासी होने के नाते उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे मोदी जी अपनी रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा से खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। वे जिस तरह से रूसी मीडिया से मुखातिब हुए हैं, स्वदेश लौटकर भारतीय मीडिया से भी मुखातिब होंगे। आगामी 23 जुलाई से शुरू होने वाली संसद को भी बताएंगे कि वे अपने विदेश यात्रा से क्या हासिल कर आए हैं। नमस्कार, जय हिंद।